guys, welcome back Vinita PG English. Please subscribe my channel Vinita PG English. चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें और मेरा सपोर्ट करें। राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम। गाइज, अब हम लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, टेंस के लास्ट में है, क्योंकि अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो भी है ये आप पढ़ चुके हो। प्रेजेंट परफेक्ट आप भी पढ़ चुके हो एंड प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके हो एंड फ्यूचर परफेक्ट पढ़ चुके हो। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद आपके 2 टेंस बचेंगे, आपका टेंस पूरा इंड हो जाएगा। समझ रहे हो? आपको फिर इसका रिवीजन करना है, फिर साथ में करके एक बता देंगे आपको, ठीक है? जिस इतने इसके पार्ट हैं टेंस के, सारे एक में करके आपको समझा देंगे। ओके, अभी के लिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा समझ पाए होंगे आप लोग। अब साथ में आदर्श बोल दो, सभी बच्चे साथ रहें। कह देना कि मैम बोलनी है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, आज आपको लर्न करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक काम करना है, हमारे चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू। कर दिया तो थैंक यू, नहीं किया है तब भी ढेर सारा आशीर्वाद, आगे कर देंगे। क्यों? उम्मीद करते हैं कि आप कर देंगे सब्सक्राइब, इसको अधिक से अधिक आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, ठीक है? हमारा ये पहला कदम है। समझ लीजिए यूट्यूब पे या शिक्षा जगत में हमने सिर्फ पैर रखे हैं अभी, ठीक है? अपना पूरा देने की कोशिश करते हैं कि बच्चे जिस प्रकार समझे वैसा समझाएं। ये दुनिया, यूट्यूब वाली दुनिया, आजकल ये सिस्टम जो टेक्नोलॉजी शिक्षा हो गई है, ये बहुत बड़ी है। हमारे जैसे हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, है ना बेटा? बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन गुरुर्देवो महेश्वरा क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत सारे टीचर हैं आपके एरिया में, कम से कम 10 स्कूल होंगे, तो 10 स्कूलों में कितने टीचर हैं? बाराबंकी जिले में ही कितने टीचर होंगे? हमारे जैसे पता नहीं कितने टीचर हों। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक आपको पहचान तो पता हो गई है, ओके? कि पहचान क्या होती है, सारे टेंस की पता है, बार बार रिवाइज करना नहीं ठीक है, ठीक है? लंबा हो जाएगा वीडियो, 20 या जिससे बच्चे समझ भी पाए और ज़्यादा टाइम भी ना हो। इस साल के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अब ये भी होगी कि मैम उसमें भी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी में पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। पहचान है कि नहीं है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है? जिसमें इजारा आप लगाते हो, इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया आगे, ठीक है? काम के जारी रहने का समय दिया होता है। क्या होता है बेटा? काम के जारी होने का समय दिया होता है, ठीक है? जो काम हो रहा है, कितने बजे से हो रहा है, कितने घंटे से हो रहा है, वो आपका दिया रहता है। समझ रहे हो? इसमें रहा है, रही है तो आएगा ही,
प्लस में क्या आएगा, क्या आएगा, इस काल के अंत में रहा है नहीं, काम का जारी रहना भी पाएगा। टाइम दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा इन प्रकार के वाक्यों में। ओके, आया इतना समझ में। इंग्लिश में क्या ऐसे समझाएंगे आप लोग, जैसे कोई सेंटेंस आ गया तो उसकी इंग्लिश दी है, उसकी हिंदी बनानी है, कैसे समझोगे, उसकी पहचान के लिए हैव बीन प्लस टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, देखो हिंदी में जब आपको पहचानना है कोई वाक्य तो ये पहचान है इसकी। ओके, क्या है बेटा, ये पहचान है। ओके, और इंग्लिश में पहचानना है तो ये है। कोई भी सेंटेंस आपको करना है तो सबसे पहले आप पहचान ही उसकी, ठीक है, उसकी पहचान क्या है, किस टेंस से रिलेटेड है। हमारी पहचान इसी से रिलेटेड होता है, हमारी क्या पहचान है, सबकी पहचान होती है ना। आपको लोग कहते हैं आस्था के पिताजी का क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, मिस्टर अभिषेक कुमार जी की बिटिया है, समझ रहे हो बेटा। आपकी पहचान कहाँ से होती है, आपके माँ पापा से, आपके बाबा जी से, आपके घर से होती है पहचान की नहीं होती है। आपका कोई, हाँ पहचान खुद की बनेगी, लेकिन जब कोई काबिल बन जाओगे खुद की भी पहचान होती है। अब नरेंद्र मोदी, श्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी को कोई इनके पिता के नाम से जानता है। एक टाइम होता है, सब चीज का समय आता है बच्चे, बताइए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं आपके यहाँ, तो उनके क्या पिता लिखा है नेम से उनको जानते हो कि वो फलाने के लड़के हैं, नरेंद्र मोदी जी फलाने के बच्चे हैं, नहीं ना। तो आज उनकी स्थिति क्या हो गई, कभी उनके बारे में यही सुना जाता, मैंने कोई लिखित रहा कि वो चाय बनाते थे, ट्रेनों में बेचते थे, बचपन उनका बहुत कष्टप्रद था, गरीबी थी। और मेरा मानना है जो गरीबी में पले बढ़े रहते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं, वो बच्चे आगे निकलते हैं, समझ रहे हो। तो अभी आपकी पहचान आपके पेरेंट्स से है, खुद की जब पहचान में, अभी आपके पापा डॉक्टर है, भैया डॉक्टर का लड़का, बहुत सम्मान मिलेगा, समझ रहे हो। समाज में, घर में, परिवार में आपके पापा इंजीनियर है, इंजीनियर साहब का बच्चा है, वकील साहब का लड़का तो वकील तो होगा, है बहुत टैलेंटेड होगा। जो ये माँ बाप की जो पोजीशन होती है, ये बच्चों पर बहुत अधिक हावी होती है, समाज में, घर में, परिवार में, उनको वैसे ही सम्मान मिलता है माँ बाप की पोजीशन के अनुसार। पैसे की तो महत्ता है ही है, लेकिन पोजीशन की भी बहुत बड़ी महत्ता है समाज में। अभी किसी दारू पीने वाले इंसान का बच्चा जा रहा है, थोड़ा देखो, एक डॉक्टर का बच्चा पार्टी करेगा, पैसे खर्च करेगा, सब कुछ करेगा, उसको कोई नहीं कहेगा, कोई बोलेगा अरे उसके पास पैसे हैं, बढ़िया है, सम्मान भी करेगा। एक शराबी का बच्चा बहुत अच्छा है, उसने कभी ऐसे ही कुछ कर दिया, कोई गलत काम हो गया उससे, तो उसको लाखों लोग कहने वाले मिल जाएंगे। तो माँ बाप, और जब खुद की अपने आप से पोजीशन बना लोगे, खुद का अपना कर लोगे कि मैं खुद एक ऐसी पोजीशन पे आ गया हूँ कि लोग मुझे कुछ नहीं बोल सकते हैं, मैं खुद आगे निकल रहा हूँ, खुद अच्छी पोजीशन पर पहुँच गए हो आप, खुद की अपनी पहचान बना ली है समाज में, तो आपका ऐसे सम्मान मिलेगा। समाज में आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को सम्मान दिलाते हो कि अपमान दिलाते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। एक जुआरी का बच्चा है, चाहे जितना अच्छा हो, अरे उसी जुआरी का बेटा है, जब बुरे काम करोगे तो भी आगे की जो परिवार होता है आपका भुगतता है, अच्छे कार्य करोगे तब भी। अपनी एक पोजीशन होती है, अपना एक स्टेज होता है। अभी आप बच्चे हो तो अभी उनके बच्चे हैं,
एक एग्जाम्पल ले लो, आप अपने पापा के यहाँ रहते हैं तो पापा के नाम से जाने जाते हैं, अरे उनके अभिषेक सिंह की बिटिया है या आलोक सिंह की बिटिया है या फलाने की बच्चा है। माँ के घर जाते हो तो माँ के नाम से पुकारे जाते हो, समझ रहे हो। ननिहाल जब जाते हो तो अपनी मम्मी के नाम, अरे उनकी बिटिया है, अरे उनका बेटा है, होता ना ऐसा। तो आपकी अभी कोई वैल्यू नहीं, आपका समाज में अभी जब आप बड़े हो जाएंगे तब बनेगा आपका स्टेज। आप क्या बनते हो, इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो या बड़े बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हो, तब आपका। अभी तो आप अपने माँ बाप के ही जरिए जाने जा रहे हो, उनके बच्चे हैं। जो अपनी वैल्यू बढ़ाना है समाज में, अपना पोजीशन बढ़ाना, इसके लिए क्या करना है बेटा, जो निकल गया समय वो निकल गया, जितने मार्क्स आए तो आने दो उनको। जो आज है क्या है, मेहनत करो, खूब डट के मेहनत करो, चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियाँ। एक टाइम पेंशन नहीं मिल रही है तो हम छोटी सी पेंशन से भी काम चला सकते हैं, किसी अपने सहपाठी से मांग के भी लिख सकते हैं। पढ़ाई के आड़े में कोई गरीबी भी ना आए, पढ़ना चाहते हैं तो। और खुद अपनी स्टेज बनाइए, अपनी वैल्यू खुद बनाइए, अपना आप खुद नाम करिए, है ना। खुद अपने नाम से जाने जाओ बड़े होके, या डॉक्टर वकील या मतलब उसके नाम से न जाने जाओ कि जुआरी है कि शराबी है उनके बेटे हो। तो मैं कहाँ थी, इस साल के वैसे ही टेंस से भी होता है, पढ़ाई से आपका है, वैसे ही इसकी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की रहा है, रही है, नहीं है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी यही होती है ना। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, उसमें चुका है, चुका रहा है, चुकी रही है ना, ये होता है हैव बीन, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स के साथ आप किसका यूज करोगे, हैज बीन, हैव बीन का यूज मैंने पढ़ाया है। हैज बीन, हैव बीन, ओ सॉरी, हैज या हैव का यूज पढ़ाया है, हैड का पढ़ाया है, हैज हैव पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। बस उसी में आपको आगे क्या कर देना बेटा, क्या कर देना है, बीन। इसमें प्लस में क्या जा रहा है, बीन ही तो जा रहा है। हैज हैव कब जानते हो कि ही सी इट नेम के साथ किसका यूज करते हैं, हैज का करते हैं। हैव का आई यू वी दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। इतना तो रटा रटाया है ही है। देखो कोई भी आगे आप ट्रांसलेट पढ़ रहे हो तो ये देखो कि मुझे पिछले बार से आगे एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा आगे, क्यों बच्चा। अब सेंटेंस तो आपको पता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, देयर आर टू टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। ओके, ये सेंटेंस तो आपको रट गए होंगे, है ना। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। अब मैं फॉर्मूलाज आपको बताती हूँ, ये आपके फॉर्मूलाज हैं। अभी तक आपको जितने भी सेंटेंस मैंने पढ़ाए हैं सब में सब्जेक्ट था, वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब थी, इतना तो सारे में मिल रहा है। आपका चेंज इसमें क्या हुआ है, सिंस एंड फॉर टाइम। ओके बेटा, इतना बढ़ा है इसके आगे। सब्जेक्ट सबसे पहले आपने पहचान, किसी भी सेंटेंस की पहचान ली है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है सेंटेंस, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आपने इतना देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, समय भी दिया जा रहा। तो दूसरे नंबर पर आप क्या देखोगे, सब्जेक्ट। ये देखिए ऊपर क्या दिया वर्ड ऑर्डर में, सब्जेक्ट। सेकंड नंबर पर आपको कोई भी सेंटेंस करना है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखोगे, विषय, किसके विषय में कहा जा रहा है। ओके, अब सब्जेक्ट देख लिया, सब। इसके बाद थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट सिंगुलर्स है कि प्लूरल्स है। अब इसको भी देखोगे, आपने सब्जेक्ट देख लिया तो ये भी तो देखोगे कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर्स है कि प्लूरल्स है। ओके, सिंगुलर्स है तो हैव बीन, प्लूरल्स है तो हैव बीन। ओके, तो आपने लिख दिया, ठीक है।
हैज बीन वर्ब हो जाएगा। ओके, अब वर्ब तो आपको पता है हर सेंटेंस में वर्ब होती है, क्यों बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। क्या लग जाएगी बेटा? आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, है ना? कर्म, कर्ता कर्म होता है ना, क्रिया होती है, कर्म होता है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट आपका क्या है? उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद सिंस और फॉर का यूज होगा। सिंस या फॉर का, दोनों का नहीं यूज होगा। जैसे हैज बीन का यूज करते हो, वैसे सिंस और फॉर का टाइम जितना दिया रहेगा वह। सिंस किसके स्थान पे लगाएंगे एंड फॉर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक। कहाँ पे लगाएंगे? कहाँ पे लगाओगे बच्चा? बोलो। जहाँ पर टाइम निश्चित होगा। ओके, जहाँ पे टाइम निश्चित होगा वहाँ सिंस, जहाँ अनिश्चित होगा वहाँ फॉर। जहाँ पे टाइम बताया जाता है ना, जहाँ पे निश्चित टाइम होता है, ठीक है, कितने समय से कार्य हो रहा है, ठीक है, कितने समय से कार्य हो रहा है, वहाँ पर किसका यूज करोगे? सिंस का यूज करोगे। एंड फॉर का कहाँ पे यूज करोगे? फॉर का फॉर का जितने देर से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, वहाँ किसका यूज करोगे? क्यों बेटा? फॉर का यूज करोगे, है ना? दोनों थोड़ी ना लगा देनी है। कंप्लीट हुआ बेटा? समझ में आया? तो देखो, रमण 4 घंटे से खेल रहा है। अभी ऐसे होता है कि रमण खेल रहा है, रमण खेल रहा है, तो आपका क्या हो जाता है बेटा? ये किस टेंस में चला जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। वेरी गुड। कहाँ पे चला जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। अब रमण 4 घंटे से खेल रहा है, रमण 4 घंटे से खेल रहा है, तो ये अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया। किस में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया। ओके बच्चा, सब्जेक्ट आपका रमन हो गया। रमन के साथ किसका यूज करोगे? हैज बीन का। प्लेइंग, प्ले मीन्स खेलना होता है। आईएनजी फॉर्म हो गई प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से खेल रहा है। मतलब कि ये कितनी देर तक खेलेगा कुछ पता है? जहाँ पे टाइम का ना पता हो। अब समझ आ रहा है? ये 4 घंटे से तो खेल रहा है खेल, लेकिन बात का तो नहीं पता है कि ये कब तक खेलेगा। अब आ रहा इस फॉर्म में अंतर समझ में? वैसे ना समझाओगे तो इस तरह सेंटेंस में समझ लो, है ना? जो पहले का तो टाइम पता है, लेकिन पीछे का नहीं है कितनी देर तक खेलेगा। फॉर 4 आवर्स खेल रहा है। आगे कितने, 2 दिन, 1 दिन या 4 घंटे या 5 घंटे से खेल रहा है। ओके, कोई टाइम निश्चित नहीं है। बच्चा समझ में आया? अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया? आ गया भैया? हाई स्कूल वाले बच्चा, वर्षा सुबह से हो रही है, वर्षा सुबह से हो रही है, सुबह से हो रही है। वर्षा ऋतु, मौसम, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का यूज करते हैं। आपको पढ़ाया गया है किनके लिए इट का यूज करते हैं? वर्षा ऋतु मौसम। हाँ, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। अब देखो, अब इट का यूज आ रहा है ना, मैंने इट यूज पढ़ाया है, बस इसीलिए पहले यूज पढ़ा दिए थे कि आपको जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो आपको बहुत इजी लगे। क्योंकि अभी हमें इट पढ़ाती यहाँ पे तो सॉरी टेंस पढ़ाते, इट का यूज ना पढ़ाते तो आपको इट नहीं समझ में आता कि इट क्यों यूज हुआ है, इट मीन्स क्या होता है ना? अब इट आपने अच्छे से पढ़ लिया तो तुरंत लिख दोगे। इट लिखोगे ना बच्चा? वर्षा सुबह से हो रही है। इट हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग, रेन बीन बारिश होना, आईएनजी लग जाएगी रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से हो रही है।
कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। ओके बच्चा, आया समझ में? निगेटिव सेंटेंस इसके बाद आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर या टाइम। ओके बेटा, फॉर्मूला है आपका, समझ में आ रहा है? वे 2 सप्ताह से कार्य नहीं कर रहे हैं, वे 2 सप्ताह से कार्य नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है बेटा? सब्जेक्ट क्या है बच्चे? सब्जेक्ट क्या है? वे। सब्जेक्ट क्या है? वे। वेरी गुड। अब वे देख लिया तो वे सिंगुलर्स है कि प्लूरल्स है? आपको सबसे पहले सब्जेक्ट तो पहचान लिया, अब सेकंड नंबर पे क्या देखना है कि सिंगुलर्स है कि प्लूरल्स है। ओके, सिंगुलर्स है तो है, प्लूरल्स है तो है भी। तो यहाँ पर क्या है बेटा? प्लूरल्स है, तो क्या आ जाएगा? दे हैव नॉट बीन। ये देखिए नॉट बीन लिख दिया गया है फॉर्मूला में। अब ये नहीं कि लगा दो कि हैव बीन नॉट, बीच में आ जाएगा। आगे बताए थे, बताए हैं ना बच्चे? क्या आ जाएगा? दे हैव नॉट बीन डूइंग, मीन्स कार्य करना होता, डू मीन्स है ना, डूइंग वर्क फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से कार्य नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कब तक नहीं करेंगे, कोई निश्चित है कि कब तक नहीं कार्य करेंगे? दे हैव नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। ओके बच्चा, आया समझ में? एनी प्रॉब्लम्स? नेक्स्ट, वह 3 बजे से नहीं सो रहा है। क्या होगा? वह 3 बजे से नहीं सो रहा है ना बेटा? हाँ, इसमें टाइम तो निश्चित 3 बजे से नहीं सो रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा? इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ इसका यूज करोगे हैज। वेरी गुड। हैज नॉट बीन, है ना? ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग। स्लीप मीन्स क्या होता है बेटा? सोना। स्लीपिंग सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। ओके, आ रहा समझ में? अब अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देयर आर 2 टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे एक फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, हाउ, हूम, हुज, ठीक है, हु, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपका है ये पहले आ जाएगा वाक्य में। तो क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। और सेकंड टाइप में क्या होता है? बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड क्या आता है बेटा? बीच में आता है। तो क्या करोगे? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दोगे। दोनों में ये चीज़ हमेशा याद रखोगे। आप कोई भी स्टोरी, कोई भी कुछ भी ऐसे कर सकते हो। आप समझ रहे हो बच्चे? आपका हो गया ही है, क्या इंटरोगेटिव बताना है, हैज या हैव। हैज या हैव दोनों नहीं लगाने हैं, हैज या हैव। फिर आपका बीच में क्या आ जाएगा बच्चे? सब्जेक्ट, बीन। समझ रहे हो बेटा? बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। फॉर या सिंस आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? टाइम। ऑब्जेक्ट ये तो पहले आएगा, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंस या क्या आएगा? फॉर आएगा, उसके बाद टाइम आ जाएगा। ओके, सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा, ठीक है, हैज और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी,
ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दोगे, ING लगा दोगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंस या फॉर हो जाएगा या टाइम हो जाएगा इसके बाद। समझ गए। इंटरोगेटिव निगेटिव के फार्मूलाज याद आपको पकड़ में आया, कुछ नहीं, बहुत आ गया, बना सकते हो। एक फार्मूला दे दिया जाए तो आप 6 टाइप तुरंत बना दोगे। हमारी प्रैक्टिस हम इसी हिसाब से पढ़ाते हैं कि आपको थोड़ी सी चीज़ बता दी जाए तो आप पूरा कर डालो। एक हम आपको वर्ड ऑर्डर बता दें, उसके 6 टाइप तुरंत बना डालो, ऐसा हम पढ़ाना चाहते हैं। समझ रहे हो, ये आपको एक एक रटना न पड़े। अभी आगे का हम नहीं पढ़ाए हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी एक बता देंगे, हमें विश्वास है कि हमारे बच्चे बना लेंगे। इतनी तो प्रैक्टिस हो ही चुकी है आप लोगों की, क्यों बेटा। चलो सेंटेंस के माध्यम से समझाएंगे। क्या तुम्हारा सिर रात से चकरा रहा है? क्या तुम्हारा सिर रात से चकरा रहा है, घूम रहा है या सर दर्द कर रहा है, कुछ भी ऐसा है, ठीक है। तो आपको ये देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या पहले आ गया, ये फर्स्ट टेंस है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड आपको पहले आ गया है तो क्या होगा, अब ये आपने देख लिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखोगे। क्वेश्चन वर्ड पहले तो आ गया है, ये आपने देख लिया, फिर सेकंड नंबर पर क्या देखोगे बच्चा, सब्जेक्ट देखोगे, ठीक है। तुम्हारा यू, ये क्या है, सिंगुलर से कि प्लूरल से? प्लूरल से, ठीक है। अब यू क्या हो जाएगा, हैव। अब आगे ले आओगे ना क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश तो लिखी नहीं जाएगी, हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। तो हैव यू फील, फीलिंग, ठीक है। रीडिंग सिंस नाइट, रात से चकरा रहा है, ठीक है। रात से कार्य जारी है, कार्य जारी है, ठीक है। तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो? तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो? बच्चे समझ रहे हो, तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो? समझ रहे हो इसमें क्या लगेगा, तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या बीच में आ गया, क्या बेटा, क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ गया, तो क्या लिख दोगे, व्हाट। क्या लिखोगे, व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 1 आवर्स। आवर्स बोलते हैं, साइलेंट लेटर मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। कोई वर्ड्स भी पढ़ता है, व्हाट हैव, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 1 आवर्स। ओके बच्चा। और एक चीज़ और याद रखना है, कोई भी सेंटेंस करोगे तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन सब चिन्हों का विशेष ध्यान दीजिएगा, ओके। नहीं तो आपके क्वेश्चन कट कर दिए जाएंगे, ओके। आपने सही किया है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, क्वेश्चन वर्ड है तो आपका नंबर कट हो जाएगा। समझ लो, अभी तो हम लोग सिखाते हैं तब तो पूरा नंबर काट लेंगे, नहीं तो हाई स्कूल वाले बच्चों का तो आधा नंबर तो काट ही लेंगे। समझ लो। अब इसी तरह इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या करना है बच्चा, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, अब मैंने लिखा नहीं है, बस ऐसे समझा देंगे। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कैसे फार्मूला बनाएंगे, देखो बहुत ईजी है। हैज, हैव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या टाइम। वेरी इजी, इसीलिए इतना लंबा नहीं बनाया, लिखा नहीं है ना, कि ऐसे ही समझा देंगे। हाँ वेरी गुड। इंटरोगेटिव निगेटिव जैसे सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, नॉट, सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर या टाइम, ठीक है। जैसे क्या तुम्हारा मित्र से, क्या तुम्हारे मित्र का सिर, नहीं, क्या तुम्हारा सिर रात से नहीं चकरा रहा है। इंटरोगेटिव निगेटिव में होगा क्या तुम्हारा सिर रात से नहीं चकरा रहा है। और तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो, तुम 1 घंटे से क्या नहीं कर रहे हो, तुम 1 घंटे से
क्या नहीं कर रहे हो, बस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, इंटरोगेटिव निगेटिव हो जाएगा आपका। समझ में आ गया बेटा? 6 टाइप्स आपको सेंटेंस समझ में आ गए हैं। सबसे इजी तरीका आपको हम बता रहे हैं, वेरी इजी। कोई भी टेंस करने हैं आपको, ठीक है? तो आप एक छोटा सा एक सेंटेंस ले लो, ठीक है? आपने एक सेंटेंस ले लिया कि मीना 2 घंटे से किताब पढ़ रही है ना बेटा? मीना 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। तो बस ये सेंटेंस लिया, इसका फार्मूला लिख दिया, ओके? इसका मैंने जो फार्मूला बताया उसको लिख दिया। बस आप पहले क्या करो, उसकी हिंदी बना डालो, उस सेंटेंस की हिंदी बना। क्या मीना 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है? सॉरी, पहले ये बनाना, अफर्मेटिव लिखो। मीना 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है। मीना 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही है। क्या मीना 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है? मीना 2 घंटे से पुस्तक क्यों पढ़ रही है? सॉरी, क्या मीना 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है? ठीक है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव आपका क्या हो जाएगा? क्या मीना पुस्तक नहीं पढ़ रही है? ओके, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकेंड टाइप्स क्या हो जाएगा? मीना क्यों नहीं पुस्तक 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है। कोई भी सेंटेंस आप बहुत इजी ले लो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? आप 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस या ऐसे ही ले लिया करो, ठीक है? और उसके 6 टाइप बना डालो, वेरी इजी। कोई जरूरी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड ले लो, वेरी इजी सेंटेंस लो, उसको बनाओ 6 टाइप। जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छा आपका हो जाएगा। फिर बड़े सेंटेंस ले लिया करना, है ना? ट्रांसलेट करने का सबसे इजी तरीका है बच्चा। आपके इस तरीके से आप करोगे ना तो कोई भी स्टोरी आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लोगे। क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश लिख दोगे, है ना? और नॉट कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद लगता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है? आपको पता है वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है? आपको ये सारी चीज़ें पता है। एक चीज़ पता है कि नहीं? एक सेंटेंस में कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न है, पता है, ओके? तो आप कोई भी सेंटेंस बहुत आसानी से कर सकते हो। आपका प्रेजेंट, अब हम नेक्स्ट आपका वीडियो हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए है, पेपर देंगे बना के, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके? आपकी इसी वीक से हम वीडियो डालेंगे, ओके? हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी देखिएगा। ये जितने मैंने ट्रांसलेट पढ़ाए हैं ये सारे पढ़ डालो। यहाँ पर पढ़ ही रही हो, घर पे भी पढ़ो, यूट्यूब पे भी पढ़ो, ठीक है? जो नहीं समझ में एक नहीं, अभी समय खूब डट के मेहनत करो। कितने घंटे सोते हो? 10-11 बजे इस तरफ पढ़ो, इस तरफ फिर सो जाओ। 10 बजे तक तो पढ़ो ही। 6 बजे से बैठ जाओ, काम करना बंद करो घर में। अब मम्मा के साथ कर रहे हो तो बंद कर दो। 6 बजे से पढ़ना चालू करो, 10 बजे लंच करो, जो भी खाना पीना है, ठीक है? थोड़ा बहुत खा पी लो, सो जाओ। उसके बाद जो है सुबह 3 बजे उठ जाओ। 3 बजे उठने के बाद आप डट के पढ़ लो तो 3-4 घंटे। उठो, अपना लैट्रीन मंजन ब्रश करो, उसके बाद आराम से स्कूल जाओ। स्कूल में फ्रेश माइंड से पढ़ो, फिर जाओ यहाँ से थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर पढ़ाई करो। इस टाइम 2-4 महीने जो आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, अपना एक टाइम टेबल बना लो कि इसके हिसाब से मुझे इतना पढ़ना है। घर पे बता दो कि इतने टाइम के लिए मुझे कुछ भी ना कहिएगा, मैं इतने नंबर लेके आऊँगी, लेकिन मेरे को टाइम दो, मैं इतना मेहनत, है ना बेटा? तब आप मेहनत कर लोगे डट के। और सुबह का पढ़ा कभी भूले नहीं। जितनी अधिक आप ये रात का छोड़ दो, इस तरह का दिन में पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब सुबह वाली मॉर्निंग वाली होती है 3 से, तब पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो कितनी जल्दी याद होता है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाएगी। अभी आप 3 महीने हैं, अभी आप जानते हो क्या करोगे? जिस तरह बता रहे हैं इस तरह मेहनत कर लिया तो आपके 70% बन रहा है तो 10% मार्क्स आवाज से बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं बच्चे? 10% मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। आपने इस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो जितना दिया जाए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। वहाँ पे जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना भूलोगे नहीं, ठीक है?
और जितनी सब्जेक्ट है सारी पे पढ़ना है, फोकस करना है, ना कि एक ही सब्जेक्ट पे अटके रहो। और सारे बच्चे पढ़ते रहें, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक दिन में कोई जज बन जाता है, बताइए? कोई IAS ऑफिसर एक दिन में बन जाता है? कोई आज तक सुने हो कि वो क्या कहते हैं, ये क्या जब पोस्ट ग्रेजुएट या ये करते हैं सीरीज वगैरह लेके करते हैं, ठीक है। तो क्या एक दिन में पढ़ के सब पास करके एग्जाम दे देते हैं? लेकिन कोई बड़ी पोस्ट आपको लेनी है तो एक दिन में पढ़ के सीरीज पढ़ के तुम ला सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो। जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा कुछ कर सकते हो। तो अभी से जो किताबें हैं उनको जितना अधिक पढ़ोगे, किताबों से ही में ही सब कुछ मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपको क्या कहाँ मिलेंगी? किताबों में। और उनको अधिक से अधिक इस तरह पढ़ो कि मेरी लाइफ टाइम के लिए ये रहे, मैं कभी इसको हमारे दिमाग से मिस ना हो। इस तरह इतना मन लगा के पढ़ोगे तो माइंड में कभी भी निकलेगा नहीं, चाहे जितनी तुम्हारे पास आ जाए, चाहे जिस लाइफ में तुम चले जाओ दुनिया के। मन से पढ़ रहे हो तो कभी मतलब कि मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके, अच्छा, अब आपका ये फिनिश हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, लेकिन प्लीज़ गाइज आप हमारे विनीता PG इंग्लिश को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट्स करेंगे। सीताराम राधे राधे।